रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 21 डेज़ के लिए लॉकडाउन किया गया है इंडिया में। फ्रेंड्स, इसके लिए सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर पास किया है अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डर डेटेड 24 मार्च 2020, जिसमें कि कहा गया है कि इंडिया को 21 डेज़ के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस ऑटोनोमस सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड पब्लिक कॉरपोरेशन शैल रिमेन क्लोज्ड, यानी कि सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेज और सबऑर्डिनेट ऑफिस क्लोज रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दी गई हैं जो कि ओपन रहेंगे, जैसे कि डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, ट्रेजरी, पब्लिक यूटिलिटीज़ इंक्लूडिंग पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन यूनिट्स, पोस्ट ऑफिस, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, अर्ली वार्निंग एजेंसीज। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो ऑफिस क्लोज रहेंगे वो हैं ऑफिस ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, देयर ऑटोनोमस बॉडीज, कॉरपोरेशन शैल रिमेन क्लोज्ड। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन दी गई हैं, यानी कि जो ऑफिस ओपन रहेंगे जैसे कि पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रिजन्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, म्यूनसिपल बॉडीज। ओनली स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर एसेंशियल सर्विस लाइक सैनिटेशन, पर्सनल रिलेटेड टू वाटर सप्लाई एक्स्ट्रा। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीरियल नंबर 1 और 2 दिए गए हैं, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ काम करेंगे। ऑल अदर ऑफिस में कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम होम ओनली। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगला पॉइंट दिया गया, हॉस्पिटल्स एंड ऑल रिलेटेड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स सच एज डिस्पेंसरीज, केमिस्ट एंड मेडिकल इक्विपमेंट शॉप्स, लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, एम्बुलेंस एक्स्ट्रा will continue to remain functional. The transportation for all medical personnel, nurses, paramedical staff, other hospital support service be permitted. इस प्रकार फ्रेंड्स सभी हॉस्पिटल्स और केमिस्ट शॉप एक्स्ट्रा ओपन रहेंगी और इनके जो मेडिकल पर्सनल हैं उन्हें भी अलाउ किया जाएगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट भी क्लोज रहेंगी, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दी गई हैं, यानी कि शॉप्स इंक्लूडिंग राशन शॉप्स अंडर पीडीएस डीलिंग विद फूड, ग्रोसरीज, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, डायरी एंड मिल्क बूथ्स, मीट एंड फिश, एनिमल फूड। हाउएवर, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मे इंकरेज एंड फैसिलिटेट होम डिलीवरी टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल आउटसाइड देयर होम्स। फ्रेंड्स, होम डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि इंडिविजुअल की मूवमेंट रोकी जा सके। बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस एंड एटीएम्स ये ओपन रहेंगे। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ओपन रहेगा। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज, आईटी एंड आईटी enabled service only for essential service and as far as possible to work from home. Delivery of all essential goods including food, pharmaceutical, medical equipment through e-commerce. फ्रेंड्स, आप e-commerce के थ्रू कोई भी essential goods जो है वो मंगवा सकते हैं, जैसे कि फूड, मेडिसिन एक्स्ट्रा। पेट्रोल पंप्स, एलपीजी, पेट्रोलियम एंड गैस रिटेल एंड स्टोरेज आउटलेट्स ओपन रहेंगे। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स एंड सर्विसेज, कैपिटल and debt market service as notified by SEBI, cold storage and warehousing service, private security services. All other establishment may work from home only. इसके अलावा फ्रेंड्स, सभी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्लोज रहेंगी। यहाँ भी एक्सेप्शन दी गई है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एसेंशियल कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे कि मिल्क आइटम है, फूड आइटम है, वो ओपन रहेंगी। प्रोडक्शन यूनिट विच रिक्वायर कंटिन्यूस प्रोसेस आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, प्रोडक्शन यूनिट को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, उसके बाद वो ओपन रहेंगी। ऑल ट्रांसपोर्ट सर्विस, एयर, रेल, रोडवे विल रिमेन सस्पेंडेड। इस प्रकार सभी प्रकार के यातायात वाहन बंद रहेंगे, जैसे कि एयर से, रेल से या फिर रोडवे से, लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन दी गई हैं, यानी कि एसेंशियल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है जैसे कि मिल्क या फूड आइटम, तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा फायर, लॉ एंड ऑर्डर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ओपन रहेंगी। हॉस्पिटैलिटी सर्विस टू रिमेन सस्पेंडेड, लेकिन यहाँ भी फ्रेंड्स एक्सेप्शन दी गई हैं, जैसे कि होटल, होम स्टेज, लॉजेज, मोटल्स विच आर अकोमोडेटिंग टूरिस्ट एंड पर्सनस स्टैंडर्ड ड्यू टू लॉकडाउन, मेडिकल एंड इमरजेंसी स्टाफ, एयर एंड सी क्रू, एस्टेब्लिशमेंट यूज्ड ईयरमार्क्ड फॉर क्वारंटाइन फैसिलिटीज़, यानी कि जहाँ पे
क्वारंटाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है या वो होटल जहाँ पे के टूरिस्ट अभी फंसे हुए हैं वो जगह ओपन रहेंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स सभी एजुकेशनल, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लोज रहेंगे। All places of worship shall be closed for public. No religious congregations will be permitted without any exceptions. इस प्रकार रिलीजियस प्लेस के सभी जो जगह हैं वो क्लोज रहेंगी, जैसे कि गुरुद्वारा है, मंदिर है या फिर चर्च है या मस्जिद है। All social, political, sports, entertainment, academic, culture, religious functions, gathering shall be barred. इस प्रकार कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल से जुड़ा हुआ, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी फंक्शन अब मना है, वो आप नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ फ्यूनरल्स कॉन्ग्रीगेशन ऑफ नॉट मोर देन 20 पर्सनस विल बी परमिटेड, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाना है तो 20 से ज़्यादा व्यक्ति अलाउ नहीं किए जाएंगे। ऑल पर्सनस हु हैव अराइव्ड इनटू इंडिया आफ्टर 15 फरवरी 2020 एंड ऑल सच पर्सनस हु हैव बीन डायरेक्टेड बाय हेल्थ केयर पर्सनल टू रिमेन अंडर स्ट्रिक्ट होम institutional quarantine for a period as decided by local health authorities, following which they will be liable to legal action under section 188 of the IPC। यानी कि जो भी व्यक्ति 15 फरवरी 2020 के बाद इंडिया में आए हैं या जो होम क्वारंटाइन में है, यदि वो इसका वायलेशन करेंगे तो सेक्शन 188 के अंतर्गत, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आप सेक्शन 188 देखते हैं इंडियन पेनल कोड का, तो ये कहता है कि यदि कोई ऑर्डर इशू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और व्यक्ति उसे कंप्लाई नहीं करता है तो उस केस में उसे 1 महीने की कैद की जा सकती है और 200 रुपये का फ़ाइन लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही। लेकिन यदि व्यक्ति ओबे नहीं करता है ऑर्डर को और उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ में कोई खतरा पैदा होता है तो उस केस में जो सज़ा दी जा सकती है 6 महीने तक की दी जा सकती है, 1000 रुपये का फ़ाइन लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी बताया गया है, वेरेवर एक्सेप्शन टू अबव कंटेनमेंट मेजर हैव बीन अलाउड, द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर मस्ट इंश्योर नेसेसरी प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोविड-19 वायरस एज वेल एज सोशल डिस्टेंस मेजर्स एज एडवाइज्ड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जहाँ पे भी एक्सेप्शन दी गई है वहाँ पे एम्प्लॉयर को इंश्योर करना है कि यदि वो मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ की, तो उस केस में एम्प्लॉइज़ को इंश्योर करना है कि वो सोशल डिस्टेंस मेजर को फॉलो करे ताकि अपने आप को कोविड-19 के वायरस से बचा सकें। इसके अलावा पॉइंट नंबर 14 में बताया गया है कि यहाँ पे इंसिडेंट कमांडर डिप्लॉय किए जाएंगे। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस कंटेनमेंट मेजर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल डिप्लॉय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज incident commanders in respective local jurisdictions. The incident commander will be responsible for the overall implementation of these measures in their respective jurisdictions. All other line department officials in the specified area will work under the direction of such incident commanders. The incident commander will issue passes for enabling essential movement as explained. इस प्रकार फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक इंसिडेंट कमांडर अपॉइंट करेगा और वही पास इशू करेगा ताकि एसेंशियल मूवमेंट अलाउ की जा सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जितनी भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो लोगों की मूवमेंट ना हो इसके लिए लगाई गई हैं, ना कि जो एसेंशियल गुड्स की मूवमेंट हो उसे रोकने के लिए। इस प्रकार एसेंशियल जो गुड्स हैं जैसे दूध है, खाना है, उनकी मूवमेंट हो सके। इंसिडेंट कमांडर विल इन पर्टिकुलर इंश्योर दैट ऑल एफर्ट फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वर्कर्स एंड मटीरियल फॉर augmentation and expansion of hospital infrastructure shall continue without any hindrance। यानी कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके, इसके लिए इंसिडेंट कमांडर रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेगा और इंश्योर करेगा कि इसके लिए स्मूथ मूवमेंट हो। एनी पर्सन वायलेटिंग दीज कंटेनमेंट मेजर विल बी लाइबल टू प्रोसीडर अगेंस्ट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 to 60 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बिसाइज लीगल एक्शन अंडर सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। फ्रेंड्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 से 60 के अंतर्गत भी एक्शन लिया जाएगा और इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 188 के अंतर्गत भी एक्शन लिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 51 देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि यदि आप गवर्नमेंट ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में 1 साल की कैद दी जा सकती है या फिर फाइन लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं करते हैं और उसकी वजह से कोई डेंजर उत्पन्न होता है तो उस केस में इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है जो कि 2 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है। फ्रेंड्स, ये जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू की हैं ये 25 मार्च 2020 से 21 डेज़ के लिए लागू रहेंगी ऑल ओवर इंडिया।
आप इस न्यूज़ को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो कॉम्प्लाइंस कर पाए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।